दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? किसी का हमें छोड़कर चले जाना, किसी की पैसे की कमी या फिर फेलियर? इनमें से कोई नहीं। कई बार सबसे बड़ा दर्द होता है अपनी बात को ना मनवा पाना। वो फीलिंग कि यार, मैं जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, मैं अपने लिए खड़ा नहीं हो पाया, मैं नो सुनकर चुपचाप वापस आ गया। और धीरे धीरे यही आदत आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। सोचो कितनी बार ऐसा होता हुआ कि आपने सैलरी हाइक मांगना चाहा, लेकिन बॉस के सामने जाते ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। कितनी बार लोगों ने आपको अनफेयर प्राइस बताया, लेकिन फिर भी आप बार्गेन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। कितनी बार किसी रिलेशनशिप में आपका दिल दुखता है, कितनी बार बुरा लगता है, लेकिन आप अपनी बात को खुलकर नहीं बता पाते और बाद में अकेले बैठकर यही सोचते रहते हो कि काश मैं उस समय कुछ बोल देता। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग आपकी बात नहीं मानते, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग नेगोशिएशन को लड़ाई समझते हैं। उन्हें लगता है कि नेगोशिएशन का मतलब सामने वाले को हराना होता है, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। नेगोशिएशन का मतलब जीतना नहीं, समझना होता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को समझोगे नहीं तब तक आप उसको कन्विंस कैसे कर पाओगे। विलियम मोरी और रोगर फिशर अपनी फेमस बुक गेटिंग टू यस में बताते हैं कि लगभग हर फेल्ड नेगोशिएशन के पीछे 3 बड़े रीजन होते हैं: परसेप्शन, कम्युनिकेशन और इमोशंस। और अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए तो सिर्फ नेगोशिएशन ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ की कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहली बात करते हैं परसेप्शन की। दुनिया जैसी है हम उसे बेसी देखते ही नहीं है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि एक सिचुएशन को 2 लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप और आपका दोस्त एक मूवी देखने जाते हैं और मूवी खत्म भी हो गई हो। आपको वो मूवी अमेजिंग लगी, आपके दोस्त को वो मूवी बोरिंग लगी। अब मूवी तो सेम थी, सीन भी सेम थे और एक्टर्स भी सेम थे, फिर भी डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस आया आपके परसेप्शन में, क्योंकि हर इंसान अपनी पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन और इमोशंस के हिसाब से सोचता है। क्योंकि नेगोशिएशन में भी यही होता है, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा होता, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपकी बात का मीनिंग निकाल रहा होता है और इसलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने फियर को रियलिटी मान लेते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो हमें लगता है कि इग्नोर कर रहा है, किसी ने मीटिंग कैंसिल कर दी तो हमें लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और किसी ने फेस पर स्माइल नहीं दी तो हमें लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करता, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो फैक्ट है या फिर एजम्पशन है, क्योंकि नेगोशिएशन एजम्पशन से नहीं, क्लियरिटी से जीतते हैं। दूसरा रूल आता है पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। इमेजिन करो कि वो क्या सोच रहा होगा, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, उसकी प्रायोरिटीज क्या होगी, क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते रहोगे तब तक कॉमन ग्राउंड कभी नहीं मिलेगा। और तीसरी बड़ी गलती आती है ब्लेमिंग। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हम तुरंत बोल देते हैं कि तुमने ऐसा किया होगा, तुम ऐसा करते हो, तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो और तुम्हारी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही आप सामने वाले को ब्लेम करने जाते हो, सामने वाला डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अब वो आपकी बात सुनने की बजाय खुद को बचाने लगता है। इसलिए एक्यूजेशन की जगह फीलिंग यूज करो। तुम इग्नोर कर रहे हो, ऐसा बोलने की बजाय मुझे इग्नोर फील हुआ बोलो। मैसेज वही रहेगा लेकिन सामने वाला अटैक फील नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रीजन पर, कम्युनिकेशन। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ बोलने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तब हमारा माइंड पहले से ही रिस्पॉन्स तैयार कर रहा होता है। और यही वजह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली रूल है लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। जब कोई बोल रहा हो तो उसका जवाब मत सोचो, उसकी बात को समझो, और जब आपको लगे कि अब समझ आ गया है तो उसकी बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करके पूछो, क्या मैं सही समझा? ये छोटा सा क्वेश्चन सामने वाले को रिस्पेक्ट भी देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म कर देता है। याद रखो, मिसअंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट 2 अलग चीज़ें होती हैं। आप किसी की बात को समझ सकते हो और फिर उसे डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले को लगे कि आपने उसकी बात को समझा ही नहीं है तो फिर आप उसकी बात को कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हो। इसलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल फैक्टर पे, जो कि है इमोशंस। कई नेगोशिएशन फैक्ट की वजह से फेल नहीं होते बल्कि इमोशंस की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तब लॉजिक लो हो जाता है। जब कोई गुस्से में होता है, दुखी होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे पहले कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि उसे सुने और समझे। इसलिए जो स्मार्ट नेगोशिएटर्स होते हैं वो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो पहले इमोशंस को हैंडल करते हैं। अगर सामने वाला एंग्री है तो उसे बोलने दो, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो उसे एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि दबे हुए इमोशंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा बनाते हैं। और यही इस बुक की सबसे पावरफुल लर्निंग है। पीपल डोंट वांट टू बी डिफीटेड, पीपल वांट टू बी अंडरस्टैंड। जब आप परसेप्शन क्लियर कर लेते हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लेते हो और इमोशंस हैंडल करना सीख जाते हो, तब नेगोशिएशन एक बैटल नहीं लगती, वो एक कोलैबोरेशन बन जाता है। और जिस दिन आपने ये स्किल सीख ली उस दिन से आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहोगे बल्कि अपनी बात को मनवाना भी सीख जाओगे।